तो बच्चों, हमने ये उपहार पाठ पढ़ा। उसमें देखा कि ऋत्विक एक गरीब लड़का था और उसके मन में था कि पुस्तक मेला देखना जाना चाहता था और वो जिद्द करके बैठा हुआ था। और उसको एक परी मिलती है और परी उसकी इच्छा पूर्ण करती है, लेकिन वो क्या करती है, परीक्षा लेती है और परीक्षा में वो उत्तीर्ण होने के बाद उसे वो मनचाही चीज देगा। और ऋत्विक की वो परीक्षा लेती है और परीक्षा में ऋत्विक सच्चाई और ईमानदारी से होने के बाद परी उसे क्या देती है, इनाम देती है, सच्चाई का इनाम देती है। और उसे जो मेला देखना जाना चाहता था और पुस्तक खरीदना चाहता था, परी ने उसे बहुत बड़ा सा इनाम दिया। उसको पुस्तक के बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें दी, इतनी पुस्तकें दी कि ऋत्विक सबके लिए वो स्वयं पुस्तक पढ़ना चाहता था, देखना चाहता था, खरीदना चाहता था, लेकिन उसको इतनी पुस्तकें परी ने उसको दी, उपहार के रूप में दी, कि वो देखता ही रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। और वो अपने पढ़ने के बाद उसने सबके लिए, सब मित्रों को पढ़ने मिलनी चाहिए, इसलिए उसने पुस्तकालय खोला। और फिर बाद में सब गांव के लोग उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे थे। फिर ऋत्विक पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो दिन रात पुस्तक पढ़ते रहता था और पुस्तक उसे बातें करने कर लग रही थी। तब पुस्तक ऋत्विक से बात करते हुए बता रही थी कि कभी तुम आगे जाकर मुझे भूल नहीं जाओगे ना। तो वो बोलता है कि मैं आगे जाकर क्या करूँगा। ऋत्विक मन में ठान लेता है कि मैं आगे जाकर पुस्तकालय तो खोला है, लेकिन पुस्तक भंडार खोलूँगा जिससे सब लोगों को पुस्तक पढ़ने को मिलेगी। ये ऋत्विक का ये सोच थी, कितनी अच्छी थी। देखो बच्चों, आप भी ऐसे छोटे हैं तो आप भी बड़े होकर क्या करोगे। हम हमारे लिए तो कुछ करते हैं, लेकिन तुम क्या करना चाहिए, सब दूसरों के लिए जो करते हैं, परोपकार करते हैं, तो उसे आपको बहुत आनंद मिलेगा। आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे और करना ही चाहिए। वैसे ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी एक सच्चा गुण है। इस कहानी द्वारा यह सीख मिलती है, परोपकार ही करना चाहिए, दूसरों के लिए मदद ही करना चाहिए। ऋत्विक ने किया तो उसे परी ने बहुत सारा इनाम दिया। ऐसे ही आपको कोई कहानी मालूम हो तो आप अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए और ये पाठ का आपको पठन करना है। इसका अगला भाग हम कल देखेंगे। अब यहीं पे रुकेंगे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो। देखो बच्चों, हमने अभी कहानी पढ़ी है और अब मैंने आपको उसके शब्दार्थ बताए, लेकिन एक बार फिर आपको मैं शब्दार्थ बता रही हूँ। रोशनी मतलब प्रकाश, मखमली रेशमी, हैरान चकित, पोटली छोटी सी गठरी, दृष्टि नजर, राहगीर यात्री, तेज प्रखर। अभी मुहावरे भी आए हुए थे, हमने मुहावरे के अर्थ बताए थे, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ। आंखें भराना, आंखों में आंसू आना, तय करना, निश्चय करना, आंख लगना, नींद आ जाना। ऋत्विक वाक्य बताएंगे। ऋत्विक पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। चकित होना, आश्चर्य होना। ऋत्विक के सामने परी को देखकर ऋत्विक चकित हो गया। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। मैं प्राची राजोपाध्याय आपको कक्षा 6ठी का सुलभ भारती हिंदी का पाठ 3 उपहार ये पढ़ा रही हूँ। आज हम उपहार ये पाठ का 3 भाग देखेंगे।
उसमें हम क्या लेंगे, तो स्वाध्याय लेंगे। तो बच्चों, मैं आपको स्वाध्याय में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही या गलत विधान, प्रश्नों के उत्तर, सब मैं आपको लेंगे। आप क्या करना है, आपको आप नोटबुक में लिखना है। तो चलो बच्चों, नोटबुक निकालो, मैं आपको स्वाध्याय लिखवाती हूँ। तैयार है ना? हाँ, तो चलो फिर। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द है आंखों, पुस्तक, दृष्टि। अभी रिक्त स्थान पहले, गांव के पास डैश डैश मेला लगा था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। अचानक उसकी डैश डैश दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। तीसरा, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की डैश डैश में आंसू आ गए। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। अभी देखो, हमने 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति की बताया है, तो आप पाठ में से चुनकर अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लिखेंगे। प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। उत्तर गलत है। ऋत्विक अपने मित्रों के साथ मेला देखना जाना चाहता था, इसलिए पहला विधान क्या है, वो गलत है। अभी दूसरा विधान, परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। सही, ऋत्विक की परीक्षा परी ने ही ली थी, इसलिए ये विधान क्या है, सही है। तीसरा, ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली। सही, ऋत्विक को ही लाल रंग की पोटली मिली थी, इसलिए ये विधान क्या है, सही है। चौथा विधान, ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। तो ये विधान गलत है, क्योंकि ऋत्विक ने पोटली खोलकर नहीं देखी थी। पांचवा विधान, सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। ये विधान सही है, क्योंकि ऋत्विक ने सबके लिए पुस्तकालय खोला था और सब गांव के बड़े बच्चे सब पुस्तक पढ़ने आते थे और सब लोग इसलिए उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे थे। अभी प्रश्न तीसरा, किसने किसे कहा। ये उपहार पाठ में किसने किसे कहा, ये आपको परीक्षा में आता ही है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। पहला, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, किसने किसे कहा। तो परी ने ऋत्विक से कहा कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। विधान दूसरा, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। तो राहगीर ने ऋत्विक से कहा कि मेरी पोटली गिर गई है कहाँ, रास्ते में, कहीं रास्ते में गिर गई है। तो राहगीर ने ऋत्विक से कहा। तीसरा विधान, और कोई पहचान बताओ। तो ऋत्विक ने राहगीर से कहा। देखो बच्चों, आपको मालूम है कि पोटली ऐसे देना नहीं चाहिए, उसकी पहचान बताने के बाद ही ऋत्विक ने उसे पोटली दी थी, इसलिए ऋत्विक ने राहगीर से कहा। ये विधान चौथा विधान, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी और मित्र हो, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था। उसका उत्तर है, ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता था। प्रश्न दूसरा,
माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? ये कहकर माँ ने ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका था। प्रश्न तीसरा, पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? उसका जवाब है, पेड़ों के पीछे सुनहरी पंखों वाली एक परी खड़ी थी। प्रश्न चौथा, परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तो तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ये परी ने ऋत्विक से पूछा। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? उसका जवाब है, परी ने ऋत्विक को समझाया कि उसमें दुख की कोई बात नहीं। वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही परी आई थी, पर ऐसा वह तभी करेंगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? इसका जवाब है, रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी। वह मखमली से बनी थी और उस पर सुनहरी रंग में परी का चित्र बनाया था। प्रश्न तीसरा, परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? उसका जवाब है, परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई, पर उसने खोलकर भी नहीं देखा। बाद में एक राहगीर ने द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वह पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं, परी ही थी। इस प्रकार परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। अभी आपको निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर बताए। प्रश्न पांचवा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताए। किसने किसे कहाँ बताया? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बताया। फिर सही या गलत विधान लिखो। ये सब हमने लिखा। आपको जरूर इसके प्रश्नों के उत्तर पाठ होंगे और समझकर उसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न छठा, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढो। हमने ऋत्विक की कहानी सुनी ना, उसमें से ही उसका उत्तर लिखना है। देखो बच्चों, सखा मतलब आपके पाठ में मित्र आया। वृक्ष का पेड़, देखो ऋत्विक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था, पेड़। जननी मतलब माँ। नयन आँख। भगिनी मतलब बहन। पैसे समानार्थी शब्द आप पाठ में से ढूंढकर लिख सकते हैं। अभी प्रश्न 7वां, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जीवन मृत्यु, सुबह शाम, जागना सोना, दोस्त दुश्मन, दूर पास, बड़ा छोटा। अभी देखो बच्चों, विरुद्धार्थी शब्द में उसका उलट होता है। जागना सोना, दूर पास। और समानार्थी शब्द में क्या होता है, वैसा ही शब्द लिखना है। देखो पेड़, वृक्ष। अभी आँख का क्या आया, नयन। वैसे ही फूल का क्या आएगा, फूल का समानार्थी शब्द क्या लिखेंगे, बताएंगे, सुमन लिखेंगे। बहुत अच्छा। अभी आपको प्रश्न 8वां, शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। अभी देखो, एक वचन बहुवचन, एक अनेक, वैसे ही
पोटली पोटलियाँ, लड़का लड़के, आँख आँखें, परीक्षा परीक्षाएं, पुस्तक पुस्तकें, परी परियां। देखो पोटली एक है, पोटलियाँ मतलब अनेक हुआ। मतलब एक वचन का बहुवचन किया। लड़का मतलब एक ही लड़का है, लड़के मतलब बहुत लड़के हुए। आँख आँखें, उसका एक आँख अनेक आँखें मतलब बहुवचन हो गया। परीक्षा परीक्षाएं, एक परीक्षा होती लेकिन बहुत सारी परीक्षा, उसे हम परीक्षाएं बोलते हैं। पुस्तक पुस्तकें, परी परिया।